बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। यात्रा का दूसरा दिन है। कल मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी, जबकि आज की यात्रा मोतिहारी से शुरू होगी, जहां सुबह 10 बजे शहर के स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से अपने 17 महीने बनाम 17 सालों के कार्य को जनता को बताएंगे। इसे लेकर मंगलवार की शाम 7:30 बजे ही मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंच गए थे। मोतिहारी में सभा खत्म होने के बाद तेजस्वी अपने बस पर सवार होकर बेतिया के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां तेजस्वी यादव 1 बजे लौरिया के साहू जैन उच्च विद्यालय के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान वो महागठबंधन सरकार के 17 माह की उपलब्धियों से लोगों को अवगत भी कराएंगे। एनडीए सरकार पर निशाना साधेंगे। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। कार्यक्रम की तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। बेतिया के बाद तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि फिर से बिहार के चुनाव का मुद्दा रोजगार रहने वाला है। जिस तरह से तेजस्वी के रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि इस बार भी चुनाव उसी मुद्दे पर बिहार में होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं कि जो 17 महीने बनाम 17 सालों का जो उपलब्धियां और जो एनडीए की कमियां बताएंगे तेजस्वी, उसको लेकर चुनाव में और इस बार भी कहा जा रहा है कि रोजगार ही मुद्दा रहने वाला है, तो क्या हालात हो सकते हैं? देखिए काशिफ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल हुंकार भरी है सीतामढ़ी, सीवर और जो मुजफ्फरपुर से, वहां से हुंकार भरी है। अब उसका अगला पड़ाव जो है जनविश्वास यात्रा का, वो आज सबसे पहले वो मोतिहारी में, वो रात्रि विश्राम में थे, तो मोतिहारी से शुरुआत करेंगे। मोतिहारी के बाद वो बेतिया, पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज में। तो दरअसल जिस तरीके से कल लगातार कशिश न्यूज इसको कवर भी कर रहा था और खास बातचीत में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा 17 महीने में जो काम हुआ है, हम इसी को आगे लेके चल रहे हैं कि आखिर हमारी क्षमता का 10% ही हमारा इस्तेमाल किया गया, 90% हिस्सा जो है वो रह गया। कई विभागों में नौकरियां मुझे देनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि कई लोगों को रोजगार मिलते मिलते रह गया। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और आज फिर वो मैसेज देंगे कि कैसे 17 महीने में उन्होंने नौकरियां बांटी 2 लाख से ज्यादा, और अब जब नौकरियां और लोगों को मिलने वाली थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एनडीए के साथ चले गए। तो ये बताने की कोशिश है कि 17 साल में जो काम न हो सका एनडीए के सरकार में, तो उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया है। और लगातार वो नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कल उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या इनेमी नंबर 1 और 2 में आप किसको पहले रखते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी से साथ लड़ाई उनकी है 24-25 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता ने नकार चुकी है। तो सही मायनों में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन आरजेडी के बारे में कहा जाता था कि जंगल राज 90 के दशक में, वो वही आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने विकास किया और विकास की लकीर खींची। तो उनके इस शासनकाल को बीच में ही रोकना पड़ा। नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। तो जनता के बीच में वो गुनहगार बता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आने वाला जो समय है उसमें कितनी नौकरियां बांटी जाती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि उन्होंने ये कर दिखाया है। जी, तो अभी तक देख सकते हैं कि माई से बाप तक का जो शिफ्ट है तेजस्वी के आरजेडी का, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण। तो क्या हम बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि क्या ये कह सकते हैं कि तेजस्वी ने कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ ली है बिहार के लोगों की? देखिए, तेजस्वी यादव पिछली भी चुनाव में 2019-20 में भी उन्होंने कहा था कि आगे और पीछे सबको लेके चलना है, A to Z की पार्टी है, ये उन्होंने ऐलान किया था। तो ये जो माई और बाप है, माई माने MY समीकरण, मुस्लिम और यादव गठजोड़, और बाप का मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि B मतलब आप बैकवर्ड हो गया, A फॉर अगड़ा हो गया, अगला A जो है वो आधी आबादी कह रहे हैं, और P कह रहे हैं
पुअर लोग यानी कि जो गरीब जनता है, तो ए टू जेड वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि आप इनकी जो पार्टी रही है शुरू से MY यानी माई समीकरण को लेकर रही है, तो अगड़ों के बीच में वो किस तरीके से विश्वास पैदा करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं कि जनता के बीच में कितना वो विश्वास के ऊपर खड़े उतरते हैं वो। जी, तो माई से लेकर के बाप तक के शिफ्ट में कहीं ना कहीं उसको जन विश्वास यात्रा निकाल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।